हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि गायनेकोलॉजी का है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ओबीजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोस्टपार्टम हैमरेज। पोस्टपार्टम हैमरेज को हम पीपीएच के नाम से भी जानते हैं, और आपने तो देखा ही होगा कि पीपीएच से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस हर एग्जाम में यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पोस्टपार्टम हैमरेज या फिर पीपीएच का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पोस्टपार्टम हैमरेज होता क्या है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। व्हाट इज पोस्टपार्टम हैमरेज? सो पोस्टपार्टम हैमरेज एक ऐसी कंडीशन है, तो सबसे पहले इससे पोस्टपार्टम हैमरेज से समझने से पहले हम एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि देखिए, जब डिलीवरी होती है, अगर किसी वुमेन की डिलीवरी होती है तो उस दौरान ब्लड का लॉस होता है। तो ब्लड का लॉस होता है। अब हम दो तरह की डिलीवरीज होती हैं, एक तो होती है नॉर्मल डिलीवरी मतलब वेजाइनल डिलीवरी, और सेकंड होती है सिजेरियन डिलीवरी। तो नॉर्मल डिलीवरी में जो ब्लड का लॉस नॉर्मल होता है वो होता है 500 ml। 500 ml पर अगर 20 आवर के बीच में अगर 500 ml का ब्लड लॉस हो रहा है तो ये नॉर्मल हो जाएगा। और इसी की बात करते हैं सिजेरियन सेक्शन के दौरान, अगर 1000 ml या फिर 1000 ml, हाँ 1000 ml 24 आवर के बीच में अगर यहाँ पर ब्लड का लॉस हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ये नॉर्मल रेंज हो जाते हैं। ब्लड लॉस का नॉर्मल रेंज जो नॉर्मल डिलीवरी की बात करते हैं तो 500 ml होता है, और अगर सिजेरियन सेक्शन की बात करते हैं तो सिजेरियन डिलीवरी में 1000 ml ब्लड लॉस होता है। तो पोस्टपार्टम हैमरेज कौन सी सिचुएशन है? ब्लड का लॉस तो होता ही है, ये कॉमन है, बट पोस्टपार्टम हैमरेज हम समझते हैं कि पोस्टपार्टम हैमरेज क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है, लॉस ऑफ ब्लड मोर देन 500 ml विद इन फर्स्ट 24 आवर आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड पीपीएच। तो यहाँ पर लिखा है 500 ml, ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बात कही गई है कि अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी कि 24 आवर तक, 24 आवर में अगर आफ्टर डिलीवरी 24 आवर में 500 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम हैमरेज। तो अगर जैसे कि आप तो जानते ही हैं 500 ml नॉर्मल डिलीवरी के लिए है और सिजेरियन के लिए है 1000। अगर सिजेरियन डिलीवरी में 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, पीपीएच या फिर पोस्टपार्टम हैमरेज हम उसे बोलेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी कि अगर नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोस्टपार्टम हैमरेज। तो उसके लिए हमें नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वेजाइनल डिलीवरी, उसमें 500 ml नॉर्मल ब्लड लॉस होता है, और सिजेरियन सेक्शन में 1000 ml ब्लड का लॉस नॉर्मल होता है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, पीपीएच या फिर पोस्टपार्टम हैमरेज। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ पीपीएच या फिर टाइप्स ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज। तो इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं? फर्स्टली तो यहाँ पर टू मैन जो होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी पीपीएच एंड सेकेंडरी पीपीएच, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो व्हाट इज प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच? तो प्राइमरी पीपीएच की बात करते हैं तो प्राइमरी पीपीएच में होता क्या है, आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा विद इन 24 आवर। प्राइमरी पीपीएच में क्या होगा कि आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के एक्सपल्ड आउट होने के बाद 24 आवर के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है वो हमारी प्राइमरी पीपीएच के अंदर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर भी ब्लड का लॉस ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कितने घंटे में हो रहा है, मतलब 24 आवर के बीच में हो रहा है, उसे हमने बोला है प्राइमरी पीपीएच। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी पीपीएच का। तो सेकेंडरी पीपीएच में आफ्टर 24 आवर टू 6 वीक, मतलब 24 आवर से लेकर 6 वीक तक जो ब्लड का लॉस हो रहा है, तो उस बीच में जो ब्लड का लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं सेकेंडरी पीपीएच या फिर सेकेंडरी पोस्टपार्टम हैमरेज। तो जो पिपेरियल पीरियड होता है उस दौरान तक भी ब्लड लॉस यहाँ पर हो रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं कि 24 आवर से 6 वीक तक जो ब्लड का लॉस है उसे हम सेकेंडरी पीपीएच बोलेंगे। तो ये देखिए, प्राइमरी पीपीएच हो गया और सेकेंडरी पीपीएच हो गया। अब प्राइमरी पीपीएच जो हम देख रहे हैं, प्राइमरी पीपीएच के यहाँ पर दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, थर्ड स्टेज हैमरेज एंड ट्रू पोस्टपार्टम हैमरेज। तो प्राइमरी पीपीएच के जैसे दो टाइप देखे हमने, थर्ड स्टेज हैमरेज। तो थर्ड स्टेज हैमरेज में क्या है, बिफोर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, की जो ब्लीडिंग होगी प्लेसेंटा के एक्सपल्ड आउट होने से पहले ही क्या होने स्टार्ट कर देगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी।
इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेज हैमरेज, जो कि प्राइमरी पीपीएच का सब टाइप है। तो हम जैसे कि जनरली जानते हैं कि जब प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है या फिर प्लेसेंटा एक्सपल्ड आउट हो जाता है, देन उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। लेकिन थर्ड स्टेज हैमरेज की कंडीशन में क्या होगा कि प्लेसेंटा का एक्सपल्शन नहीं हुआ है और उसके पहले ही क्या हो गई है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। ये भी कई कारणों से हो सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रू पोस्टपार्टम हैमरेज। तो ट्रू पोस्टपार्टम हैमरेज को हम बोल सकते हैं कि कॉमन हैमरेज भी बोल सकते हैं। ब्लीडिंग अकर आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। ट्रू पोस्टपार्टम हैमरेज, जैसे कि इसका नाम है ट्रू पोस्टपार्टम हैमरेज, कि एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा मतलब ब्लीडिंग अकर आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। यहाँ पर कि प्लेसेंटा के एक्सपल्ड आउट होने के बाद ही क्या हो रही है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है। तो इट्स अ कॉमन। बट जो थर्ड स्टेज हैमरेज में क्या हो रहा है कि प्लेसेंटा के एक्सपल्शन से पहले ही ब्लीडिंग हो गई है। बट ट्रू पोस्टपार्टम हैमरेज में देखने को मिला कि प्लेसेंटा के एक्सपल्ड आउट होने के बाद ही क्या हुई, यहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट हम यहाँ पर कॉजेस की बात करते हैं। तो कॉजेस यहाँ पर 4 T's में हमें डिस्क्राइब किया गया है। 4 T's की बात करते हैं तो 4 T's में हम यहाँ पर देखते हैं T फॉर टोन, ट्रोमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेन जो 4 कॉज हैं या फिर प्राइमरी जो कॉजेस होते हैं वो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं, टोन, ट्रॉमेटिक इंजरी या फिर टिश्यू एंड थ्रोम्बिन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं टोन। टोन में क्या हो जाता है यहाँ पर, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एटॉनिक यूट्रस। तो एटॉनिक यूट्रस का मतलब क्या होगा कि यूट्रस वीक होने के कारण यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा मतलब वो सिकुड़ नहीं पाएगा, तो इस कारण से क्या होगा, यहाँ पर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि जनरली हम बात करते हैं कि जब नॉर्मली डिलीवरी होती है देन उसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो उस कारण से ब्लीडिंग क्या होती है, रुक जाती है। लेकिन एटॉनिक यूट्रस की कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि मसल्स ऑलरेडी वीक है तो वो कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो जो नॉर्मल रिट्रैक्शन और जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, इसमें कम हो जाती है। दोनों बराबर से कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। तो टोन में जैसे कि यहाँ पर हम और भी देखते हैं एटॉनिक ऑफ यूट्रस या फिर एटॉनिक यूट्रस किस किस कंडीशन में हमें देखने को मिल सकता है। जनरली हम बात करते हैं कि ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस। ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस की बात करते हैं कि यूट्रस का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब यूट्रस का साइज जनरली किस किस कंडीशन में बढ़ता है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अगर फीटस क्या हो, फीटस का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा हो, या फिर हम पॉलीहाइड्रोमेनास की बात करते हैं तो उस कारण से भी क्या हो जाता है, जो फीटस जो यूट्रस का साइज हो जाता है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में होता क्या है, जब फिर डिलीवरी जब होती है तो एकदम से उसका फीटस का जो साइज़ है एबनॉर्मल से मतलब नॉर्मल से एबनॉर्मल मतलब साइज में बढ़ जाता है, और फिर उसकी जब डिलीवरी होगी तो एकदम से यूट्रस उसको क्या नहीं कर पाता है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका ओवर डिस्टेंशन हो चुका है यूट्रस का, उसका साइज क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो इस कारण से जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो उस दौरान क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये भी एक कारण होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो एंटीपार्टम हैमरेज होते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं जो एंटीपार्टम हैमरेज में हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा है, पोस्टपार्टम हैमरेज के अंदर ही आते हैं ये। एक तो होता है प्लेसेंटा प्रीविया और एक होता है एब्रप्टिव प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्टिव प्लेसेंटा जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें क्या हो जाता है, प्लेसेंटा नॉर्मल से एबनॉर्मली जगह पे यहाँ पर जो हमारा देखने को मिलता है प्लेसेंटा प्रीविया में, कि जो यूट्रस होता है वो कहाँ सिचुएटेड हो जाता है, सर्विक्स में होता है। तो उस कारण से कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉपर नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लेसेंटा को लोअर सेगमेंट में होना, अपर सेगमेंट में होने की बजाय वो कहाँ पर हो गया है, लोअर सेगमेंट में हो गया है। तो फर्स्ट ये इस कारण से भी क्या हो जाती है, एटॉनिक यूट्रस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलेगा कि हमने जो इसकी देखा एब्रप्टिव प्लेसेंटा, एब्रप्टिव प्लेसेंटा की क्लास में भी हमने देखा था कि जो एब्रप्टिव प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो लोअर अपर सेगमेंट में तो सिचुएटेड है, लेकिन वो क्या कर रहा है, लेयर से डेसिडुअल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन के बीच में से क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है। हमने रिवेल्ड और कंसील्ड देखा था, तो वहाँ पर ब्लीडिंग कंटिन्यू यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो जब ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी क्या, उससे उसके कारण भी हमें पीपीएस देखने को मिलेगा। उस कारण से भी तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा।
तो यूट्रस का टोन बिगड़ने के कारण, यूट्रस का टोन डिस्टर्ब होने के कारण यहाँ पर एटोनिक ऑफ यूट्रस देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट रीजन तो ये हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रॉमेटिक इंजरी। अब ट्रॉमेटिक इंजरी की बात करते हैं। कोई भी इंजरी हो सकती है, फॉर एग्जांपल सर्विक्स इंजरी हो सकती है, पेरिनियम इंजरी हो सकती है, वेजाइनल इंजरी हो सकती है। जब डिलीवरी हो रही है उस टाइम पर, कोई सिजेरियन टाइम पर अगर कोई ट्रॉमा हो जाता है तो इन कारणों से भी क्या हो सकता है, यहाँ पर हेमरेज हो सकता है। तो सेकंड तो हमारा ये हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टिश्यू, रिटेन्ड टिश्यू की बात करते हैं। तो रिटेन टिश्यू का मतलब क्या होगा कि आफ्टर डिलीवरी कुछ प्लेसेंटा का जो पार्ट होता है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर बच जाता है, मतलब रह जाता है यूट्राइन कैविटी में। तो उस कारण से भी क्या होगा, मोस्टली हमें कई दिनों तक वहाँ पर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो जनरली जो टिश्यू या फिर रिटेन टिश्यू का जो मेन कारण है वो फॉलो होता है सेकेंडरी पीपीएच के लिए। तो रिटेन टिश्यू जो होगा, आप समझ गए होंगे कि अगर प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद भी कुछ पार्ट वहाँ यूट्राइन कैविटी में बच जाता है या फिर रह जाता है, उस कंडीशन में भी हमें पीपीएस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन भी एक रीज़न हो जाता है। ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर, अगर किसी भी तरह का ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर है तो उस कारण से भी क्या देखने को मिलेगा, हमें पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिल सकता है। तो ये जो हमारे जो मेन 4 टीज हमें देखने को मिलते हैं, टोन, ट्रॉमेटिक इंजरी, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन, तो ये तो हमारे हो जाते हैं कारण। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो जनरली देखिए बीपी डिक्रीज होगा, अब बीपी डिक्रीज होगा तो इंक्रीज हार्ट रेट होगी, यहाँ पर सेकंड होगा। अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, पीपीएच में अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। डिजीनेस होगा, अब जब अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो रही है तो डिजीनेस तो नॉर्मल ही है। ब्लरिड विजन, उससे विजन में भी प्रॉब्लम होने लगेगी। इसके साथ साथ फीलिंग फाइंड्स भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमारा डिक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट। यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल का जो काउंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। पैल एंड क्लैमी स्किन, जो स्किन होगी पैल और क्लैमी देखने को मिलेगी। ब्लड लॉस होने के कारण उसकी स्किन में भी क्या होने लगेगा, कलर चेंज होने लगेगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसी कंडीशन भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वॉशनिंग एब्डोमिनल और पेल्विक पेन, पेल्विक पेन भी वुमेन को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ मैनेजमेंट है। तो ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट पेशेंट की कंडीशन पर कि इसकी सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर तो देखिए वाई मैनुअल मसाज ऑफ यूट्रस बताया गया है। वाई मैनुअल मसाज ऑफ यूट्रस उस कंडीशन में जब टिश्यू रिटेन रह जाते हैं, मतलब रिटेन टिश्यू के कारण कुछ टिश्यू अगर बच जाते हैं तो उस कंडीशन में यूट्रस की मसाज की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ यहाँ पर मैनेजमेंट दिया गया है जो कॉमन मैनेजमेंट है, जिनका यूज़ मोस्टली पीपीएच के दौरान किया जाता है। स्टार्ट NSRI विथ ऑक्सीटोसिन करना है। एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट, ये भी हम नहीं बोल सकते हैं एग्जिट, बट वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। और मिथाजिन देंगे। एंड कैथेटराइज द ब्लैडर, उसे भी कैथेटराइज रखना होगा। तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट हो जाते हैं। तो ये आज की क्लास में हमने यहाँ पर देखा पीपीएच या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज, कि पोस्टपार्टम हेमरेज के टाइप्स देखे क्या क्या होते हैं। इसके साथ साथ हमने कारण देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीज जो कि 4 टीज पर डिपेंड है, 4 टीज पर आधारित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा पोस्टपार्टम हेमरेज होता क्या है। आई होप कि आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।